शेवटी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पर्यावरणाचं प्रदूषण हे कमी व्हावं, आपण या प्रदूषणामध्ये शुद्ध हवा आणि हा भाव अध्यात्माच्या माध्यमातून लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचावा, यासोबतच मनाचं विचाराचं प्रदूषण कमी व्हावं, यासाठी हा यज्ञ आहे। या यज्ञामध्ये काही वैचारिक संवाद चर्चा आहे, काही आध्यात्मिक चर्चा संवाद आहे व सोबत एक नशामुक्ती। महात्मा गांधीजींना जेव्हा विचारण्यात आलं की तुमच्या हाती देशाची सूत्र आल्यावर तुम्ही काय कराल, तेव्हा त्यांनी दोनच सांगितलं होतं, नशामुक्ती आणि गोहत्या बंदी। आज नशामुक्तीसाठी सुद्धा इथं प्रदर्शनी आहे, चर्चा आहे, संकल्प आहे की आम्ही नशामुक्त समाज आपण घडवण्याचा प्रयत्न करूया। आणि या दृष्टीने साधारणतः 1008 कुंडीय अश्वमेध यज्ञाची इथं काल शुभारंभ झाला। काल मी व महामहिम राज्यपाल महोदयांनी या अश्वमेध यज्ञाची 5 दिवसीय सुरुवात केली आणि आता 5 दिवस विविध संगोष्ठीतून, चर्चेतून, संवादातून या यज्ञात आपल्या मनातलं द्वंद्व आणि यावर विजय प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने संवाद आणि चर्चा होणार आहे। खरं आहे की नवीन पिढीच्या समोर हे सर्वात मोठं आव्हान आहे। जेव्हा आपण वर्तमानपत्रात पुत्रांनी आईची फक्त दारूसाठी पैसे दिले नाही म्हणून हत्या केली, तेव्हा मनात हाच भाव येतो की पाषाण युगातून आपण काय पाषाण हृदयापर्यंत आपला प्रवास केला। आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये एकीकडे कायद्याची जशी आवश्यकता आहे, कायद्याच्या माध्यमातून समाजामध्ये अशा अघटित घटना घडू नये हा भाव आहे, पण त्यासोबतच मतपरिवर्तन, मनपरिवर्तन, समाज परिवर्तन हेही तेवढं महत्त्वाचं आहे। आणि म्हणून गायत्री परिवाराच्या माध्यमातून व्यक्ती परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन आणि युग परिवर्तन हा भाव या माध्यमातून मांडला जातो। भाऊ ललित पाटील, कायदा असं आहे, कायदा आपलं काम करतो, अपयशाचा प्रश्न नाही। शेवटी आपल्या देशामध्ये 302चाही कायदा आहे। ही जी वृत्ती आहे या मागचं सर्वात मोठं कारण मानसिकता। ही जी मानसिकता आहे, याच मानसिकतेचं परिवर्तन करणं, वाघ्याचा वाल्मिकी हे फक्त उदाहरण नाही आहे, ही सत्य घटना आहे। या मतपरिवर्तनाच्या मागे आपल्याला वाघ्याचा वाल्मिकी हे कथेत नसून प्रत्येकाच्या मनात जर वाघ्या असेल तर त्याचा वाल्मिकी व्हावा, या दृष्टीने या परिवर्तनाकडे बघितलं। भाऊ ललित पाटील प्रकरणाचा तपास सरकारने योग्य पद्धतीने केला नाही, त्यामुळे पुण्यामध्ये अनेक ललित पाटील आता तयार होत आहेत, अनेक ड्रग्स माफिया तयार होतात, असा आरोप आता काँग्रेसचे नेते करू लागलेले आहेत। ठीक आहे, त्याचा तपास हा माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी हे अतिशय लक्ष देऊन करताय आणि यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांकडे काही पुरावे असतील, काही माहिती असतील तर हवेमध्ये बार न करता आपण ते पुरावे देवेंद्रजींना द्यावेत। भाऊ राज्याच्या देशाच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या घेऊ नये अशी मागणी जरांगेंनी म्हटली आहे। ते म्हणाले जोपर्यंत सगळे सोयऱ्यांचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही निवडणुका घेऊ नका असं जरांगे। ठीक आहे, त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे, तुमचं मत आहे का असं मग प्रश्न कुठे उपस्थित होता? जयगड किल्ल्याला माहिती घेते का जाईल? पहिल्यांदा तर तो किल्ला केंद्र सरकारकडे आहे की राज्य सरकारकडे आहे आणि असंरक्षित आहे, या 3 कॅटेगरीमध्ये कुठे येते ते बघितलं हवं। तुम्ही माहिती दिली आहे, निश्चितपणे त्याचं टिप्पण मागितलं जाईल। अश्वमेध यज्ञ किया गया, वो चक्रवर्ती नरेश बनने के साथ ही अयोध्या की वीरता को, पराक्रम को राज्यों के सीमाओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। अभी ये जो अश्वमेध यज्ञ है
वो मन जीतने के लिए कि समाज व्यसन मुक्त हो, समाज संस्कारी हो, और इस दृष्टिकोण से यहाँ पे विचार संगोष्ठी होने वाली है। कई लोग यहाँ पे इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हम पाषाण युग से विज्ञान युग तक आए हैं, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पाषाण युग से पाषाण हृदय के युग तक तो हमारा मार्ग आगे नहीं जा रहा है। तो समाज को जोड़ते हुए जोत से जोत जगाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। समाज ने मुझे क्या दिया, यह प्रश्न पूछने के बजाय समाज को मैंने क्या दिया, यह भाव होना चाहिए। सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, यह भाव होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से ये 5 दिवसीय यज्ञ हमारे मुंबई में किया जा रहा है। यहाँ पे मातृशक्ति ने कल जागर किया। कल 90,000 मातृशक्ति यहाँ थी, जिन्होंने मंगल कलश लेकर ये संकल्प किया है कि हम अपने परिवार को संस्कारित करते हुए उचित दिशा में ले जाएंगे और समाज को अभिमान लगे, गर्व लगे, ऐसा हम अपने परिवार का निर्माण करेंगे। व्यक्ति निर्माण, समूह निर्माण, देश निर्माण, तभी युग निर्माण होगा। तो दूसरा सवाल है कि जब बीजेपी उस सनातन धर्म की बात करती है जो 370 आपको आने वाले समय में लाने हैं लोकसभा में, ऐसे इस पूरे प्रयास में और कितनी राजनीतिक दल है जो आपसे जुड़ सकते हैं और 370 और इंडिया का 400 का आंकड़ा पार करने में आपको मदद कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, कई दल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता कांग्रेस का झंडा छोड़कर, कांग्रेस की साथ छोड़कर, कांग्रेस को देने वाले समर्थन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेके विश्व गौरव, देश गौरव, युग पुरुष, प्रधान सेवक, जो अपने देश के परिवारों को, जाति समूह को मेरे परिवारजनों ये भाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का चिंतन करता है, तो मुझे लगता है कि विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी को साथ सभी पार्टियां दे रहे हैं। कुछ लोग पीछे से दे रहे हैं। ऐसे भी मैंने नेता देखा कि पति कांग्रेस का झंडा लेकर है, मगर पूरा का पूरा परिवार मन के मन में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपने देखा है कि ऐसे कई लोग होने से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार मोदी सरकार नहीं, बार बार मोदी सरकार, ये भाव और आवाज कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक हमेशा आते रहे। महायुति का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, क्या उसको लेकर आपके जो घटक दल है, एनसीपी हो या आपके साथ शिवसेना हो, वो संतुष्ट है? क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि अनबन है, अजित पवार सब संतुष्ट है। सब लोगों ने तय किया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। अब ये भाव से जब लोग काम करते हैं तो जगह आती है, जाती है, खाते आते हैं, जाते हैं, कोई इस बात की चिंता नहीं करेगा। सर्वोपरि ये देश है, सर्वोपरि इस देश का वैभव है। सुजलाम सुफलाम भारत, यही हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य के लिए तो अब कोई भी त्याग, तपस्या और बलिदान देने के लिए तैयार है। और यही हम सोचते हैं, त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की पहचान। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।